नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ हांसी के विधायक हैं विनोद भ्याना। कल एक इशू हुआ था, दरअसल एलिगेशंस गए थे। किसान जो नेता हैं उनकी तरफ से ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी अध्यक्ष हिसार आए थे जीजेयू में। वहाँ से निकलते हुए ये एलिगेशन लगा कि विनोद भ्याना के साथ में जो शख्स बैठे हुए थे उन्होंने कोई इशारा किया हाथ से महिलाओं की तरफ। सीधे सीधे स्पेसिफिक सवाल करेंगे सर, आपके साथ में सर गाड़ी में कौन थे? मेरे साथ पूर्व मंत्री माननीय मनीष ग्रोवर जी मेरे साथ थे। पूर्व मंत्री जी यानी कि पिछली जो खट्टर सरकार 1.0 था उसमें वो मंत्री थे, मनीष ग्रोवर उनके साथ गाड़ी में थे। क्योंकि स्पेसिफिक ये कहा गया है कि विनोद भ्याना के साथ बैठे हुए थे उन व्यक्ति ने कोई इशारा किया है। मनीष ग्रोवर जी की उम्र और उनका पद और उनकी गरिमा, मतलब ये बात कोई मान ही नहीं सकता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ। मनीष ग्रोवर जी, मैं और उनका गनमैन और उनका ड्राइवर, 4 ही आदमी थे, 5वां आदमी नहीं था कोई। और ऐसी अश्लील हरकत, मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आती, अलग अलग बातें आ रही हैं। कोई तो यूँ कह रहे कि विनोद भ्याना जी की गाड़ी में बैठे थे, उनके कोई वर्कर ने अश्लील हरकत की है। कोई यूँ कहता है जी इस विनोद भ्याना जी साथ बैठे थे उससे हरकत हुई है, जबकि मैंने मेरे स्टाफ की गाड़ी से सारी तसल्ली कर ली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये कन्फ्यूजन था कल, कुछ लोगों ने कहा कि उनकी गाड़ी में थे, फिर ये कहा कि उनके साथ बैठे हुए थे। फिर हमने भी स्पेसिफिकली पूछा, जैसे मैंने आपसे स्पेसिफिक पूछा सीधा सीधा कि भाई आपके साथ कौन थे, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। उन्होंने कहा कि नहीं, विनोद भ्याना के साथ में जो शख्स बैठे हुए थे उन्होंने कोई इशारा किया। आप बता रहे हैं कि वो तो पूर्व मंत्री थे, ग्रोवर साहब थे। तो एग्जैक्टली मेरे साथ पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी ही थे, और उनका जो स्टाफ था या उनके साथ कोई एक मित्र आए हुए थे, वो मेरी गाड़ी में थे। सही मायने में तो जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई, हम बाहर निकले, मैंने मनीष ग्रोवर जी से कहा कि आप हांसी चलोगे, आप एक कप चाय पीते जाना मेरे पास। जैसे ही एक शिष्टाचार होता है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं अभी हांसी नहीं आ रहा, आप मेरे साथ चलिए, 2 जगह हिसार में चाय पीनी है। तो मैंने कहा चलो जी, मैं चल पड़ता हूँ आपके साथ। तो उन्होंने अपने स्टाफ को और अपने मित्र को ये कहा कि आप भ्याना साहब वाली गाड़ी में बैठो और भ्याना साहब मेरी गाड़ी में बैठेंगे। हम दोनों एक गाड़ी में हो गए। उनका स्टाफ और एक उनका मित्र ओम प्रकाश जी थे, जो रोहतक नगर परिषद के पूर्व में चेयरमैन रहे हैं। इस घटना के बाद में कल टोल को जाम भी कर दिया गया था, जो रामायण जो टोल प्लाजा है उसको जाम कर दिया गया। फिर पुलिस की तरफ से एक वीडियो भी शेयर किया गया, जारी किया गया। उसमें 3 गाड़ियां निकलती हैं। सबसे आगे आपकी 1111 जो नंबर की गाड़ी है वो है, जिसमें और लोग हैं, उसमें आप नहीं हैं। उसके पीछे मनीष ग्रोवर की गाड़ी, जिसमें आप बता रहे हैं कि उसमें आप थे और आपके साथ में मनीष ग्रोवर थे। हाँ, शुरू वाली गाड़ी जो निकली है वो मेरी गाड़ी है, उसमें मैं नहीं हूँ। हालांकि शीशे उनके बंद हैं, बाहर से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हमने स्लो मोशन में भी उसको देखा है, उसमें दिखता नहीं है ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई हाथ कोई उठाते या करते, या ऐसा नज़र कम से कम नहीं आ रहा है। तो क्या किसानों की तरफ से कोई संपर्क किया गया, आपसे पूछा गया हो या आपसे बातचीत की ख्वाहिश की गई हो, भ्याना साहब आपके साथ में कोई थे तो हम पूछना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, कोई वार्तालाप कोई हुआ है ऐसा कुछ? देखिए, मेरे से ना तो किसानों ने कोई बात पूछी, ना मेरे से किसी की बात हुई। हाँ, सोशल मीडिया पे कुछ लोग रात को आए थे, मैंने उनसे भी यही कहा था, और वही बात मैं आपको भी कह रहा हूँ कि अगर उनके पास कोई ऐसे पुख्ता सबूत हैं, ऐसी कोई पुख्ता बात है कि जिससे उनको ये लगता हो कि मेरे स्टाफ की तरफ से कोई हरकत हुई है, तो मैं आपके माध्यम से उनसे ये कहना चाहूँगा कि मैं किसी कीमत पे भी, अगर मेरे स्टाफ में से किसी ने ऐसी हरकत की है, उसको बख्शूँगा नहीं, उसको सजा भी दूंगा और उसको अपनी मेरे यहाँ से हटवाऊँगा भी सही। और तीसरा नंबर, अगर मेरे स्टाफ से ऐसी हरकत किसी ने की है तो उसकी माफ़ी मैं खुद किसानों से जाके मांगूंगा। सर्वेश जी, हम बहन बेटियों वाले लोग हैं, हमारे घर में बहुएं भी हैं, बेटियां भी हैं, हमारी माँ बहन भी हैं। हम और लेडीज़ के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? जिन्होंने हमें अपना वोट दे करके इतने ऊंचे ओहदे पे बैठाया, वो हमारे लिए पूजनीय हैं। हम उनकी सर्वदा इज्जत करेंगे। हम उनके खिलाफ, उनकी शान के खिलाफ ऐसी हरकत नहीं कर सकते, और कोई करेगा तो उसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। स्पेसिफिक सवाल वो थोड़े से कर लेते हैं सर। आपकी गाड़ी में, जैसे आपने बताया कि आप तो खुद मनीष ग्रोवर के साथ में थे, तो आपकी गाड़ी में जो लोग थे, क्या आप बता पाएंगे कि उनमें कौन कौन थे, अगर आपको ध्यान हो तो उसका? नहीं, ध्यान नहीं, कन्फर्म हूँ मैं। मेरा गनमैन था मेरी गाड़ी में, मेरा ड्राइवर मेरी गाड़ी में था, मेरा पीए मेरी गाड़ी में था। हमारे, जो मैं बता रहा था, मनीष ग्रोवर जी के दोस्त हैं ओम प्रकाश बागड़ी, वो पूर्व में चेयरमैन रहे हैं नगर परिषद रोहतक के, वो उसकी गाड़ी में थे। उनका पीए भी मेरी गाड़ी में था। उनका गनमैन तो ग्रोवर साहब की गाड़ी में, उनका पीए मेरी गाड़ी में था। ये लोग थे मेरी गाड़ी में। तो इनमें से मैंने सबसे पूछ भी लिया, और विशेष तौर पे जब हम रात को हांसी पहुंचे तो मैंने ओम प्रकाश बागड़ी जी से अलग से पूछा
कि जी किसी ने हरकत की हो अपने आप वाली गाड़ी में, बोले जी सवाल ही पैदा नहीं होता इस बात की, मैं कसम दे सकता हूँ। किसी ने हाथ, बुरा इशारा करना तो दूर, हाथ हिलाया तक भी नहीं किसी ने। क्योंकि मामला थोड़ा सा तूल पकड़ गया, हाईलाइट हो गया, क्योंकि किसानों का पहले ही चल रहा है एजिटेशन, और इस तरह की जो आरोप लगते हैं फिर वो एक चीज़ें जब तक क्लैरिफाई नहीं होती हैं तब तक वो थोड़ी सी हाइक पे जाती हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था, आपको ध्यान होगा जैसे आपने बताया कि मनीष ग्रोवर आपके साथ में बैठे हुए थे, उस वक्त जब आप गेट से निकले हैं, अपनी गाड़ियों की तस्वीरों में भी हमने देखा है आप निकल रहे हैं, उस वक्त टॉपिक क्या था? किसी बात पे चर्चा हो रही थी? आपको कुछ रिकॉलिंग है? क्या बातचीत हो रही थी आपकी उनकी? बस मैं यही पूछ रहा था उनसे कि कहाँ चाय पीने जाना है। वो कहते जी अनाज मंडी में जाना है। अनाज मंडी में किसके जाना है? वो बोले जी एक हमारे गुज्जर दोस्त हैं, गुज्जर भाई हैं, उनके चाय। बस ये वैसे सरसरी बात हो रही थी और इससे अलावा कोई बात नहीं हुई हमारी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, दरअसल गर्मी का टाइम है, हो सकता है कूलिंग गाड़ी में नहीं हुए, हाथ वाथ किसी ने उठाए हों और उनको लगा कि ये तो क्या हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा भी कुछ मेरे ध्यान में नहीं है कि हाथ भी उठाया हो किसी ने। हर हाथ उठ भी जाए, मगर वो मैंने वीडियो भी अच्छी तरह से आपने भी देखी है, उसमें कोई हाथ उठा भी नज़र नहीं आ रहा। एक होता है ना जैसे हाथ उठ जाए उसी को बंदा गलत समझ लेता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। किसान कह रहे हैं जी वो माफ़ी मांग ले। माफ़ी कौन मांगे? जिसने गलती की है माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर इसका निपटारा कैसे हो सर? वो क्या कैसे पता लगे भाई वाकई कोई व्यक्ति ने किया था कि नहीं किया था? एलिगेशन तो लग गए, पुलिस की तरफ से ये दे दिया गया वीडियो कि इसमें आप देख लीजिए, अभी और कोई दूसरा ऐसा वीडियो कोई आया नहीं जिसमें ये पता लगे कि भी हाँ कोई आदमी कुछ कर रहा है, तो इसका निपटारा कैसे होगा? सर्वेश जी, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? मैं तो मेरी सफाई दे सकता हूँ। मैं मतलब बिल्कुल पाक साफ हूँ इस बारे में, और मैं बहन बेटी वाला बंदा हूँ। मैं कभी भी किसी बहन बेटी के खिलाफ ऐसी, उसकी शान के खिलाफ, उसकी इज्जत के खिलाफ कभी ऐसे सोच ही नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है। एहतियात के तौर पे आपके घर पे पुलिस भी तैनात कर दी गई है, क्या ऐसा लगता है इसी मामले को लेके? देखो, जब उन लोगों ने, किसान भाइयों ने ये कहा है कि हम बयाना के घर का घेराव करेंगे, तो पुलिस अपनी ड्यूटी करने आई है। पुलिस कानूनी तौर पे जो भी उसकी ड्यूटी बनती है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मैं किसी की ड्यूटी में दखल अंदाजी नहीं देता, ना मैं किसान भाइयों को रोकता भी आप मेरे घर पे दखल वो घेराव ना करो, ना मैं पुलिस को कहता कि भाई आप यहाँ आओ या ना आओ। जो जिसका दायित्व है अपना दायित्व निभाएगा। मगर मैं किसान भाइयों को आपके माध्यम से यह विश्वास दिलाता हूँ, मैं हमेशा हमेशा ऐसी गलत हरकत के खिलाफ रहा हूँ और ऐसी गलत हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने की है, मेरे स्टाफ ने की है, तो उसके लिए मैं हर किस्म से जो भी किसान भाई कहेंगे मैं सजा भुगतूंगा अगर मेरे ऊपर कोई ऐसा आरोप सिद्ध हो जाता है तो। ये थे विनोद भ्याना, हांसी के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक। मसला आपको सारा मालूम, हमने भी ब्रीफ कर दिया। उनका कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, और पुलिस की तरफ से एक फुटेज भी जारी किया गया जिसमें गाड़ियों को काफिला निकलता है, और विनोद भ्याना ने स्पष्ट किया कि उस गाड़ी में इनके साथ में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर बैठे हुए थे। और किसानों के पास में अगर कोई फुटेज ऐसी है जिसमें कुछ दिखता है तो वो भी शेयर करें ताकि चीज़ें स्पष्ट हो सकें, और आप अपने कमेंट नीचे ज़रूर लिखें। तब तक आप देखते रहें एक मिनट पोस्ट। नमस्कार।